हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन में। तो आज हम आपके लिए द डिग नाम की एक फ़िल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फ़िल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये 14 जनवरी 2021 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को IMDb पे 7.2 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 90% लोगों ने लाइक किया है। तो कहानी की शुरुआत साल 1939 से इंग्लैंड में होती है, जहां मिस एडिथ प्रिटी अपने बेटे रॉबर्ट के साथ एक बड़े से मेंशन में रहती है। मिस प्रिटी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करती हैं। पूरी फिल्म की कहानी बताते बताते एडिथ प्रिटी थोड़ा बोलने में बड़ा लगेगा, इसलिए हम इसका हिंदी मतलब जो कि मंजू है, हम उन्हें इसी नाम से बुलाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मंजू जी काफ़ी ज़्यादा अमीर है और अपने एस्टेट में अपने बेटे के साथ अकेली रहती हैं। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना उनके एस्टेट में दबा हुआ खजाना निकाला जाए। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वो मिस्टर बेसिल ब्राउन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को अपने घर बुलाती हैं। उसके बाद वो उन्हें अपना एस्टेट दिखाने ले जाती हैं, जहाँ की वो उन्हें 5-6 पहाड़ दिखाती हैं और उनका मानना है कि इन पहाड़ों के नीचे कुछ खास दबा पड़ा है। मंजू जी अपनी बातों के दौरान एक खास पहाड़ की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस पहाड़ के नीचे ज़रूर कुछ दबा हुआ है। सो मिस्टर ब्राउन अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं और मंजू जी के बताए हुए पहाड़ की जगह दूसरे पहाड़ की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या था, एक दिन मिट्टी के नीचे दबे पड़े मिलते हैं। जैसे ही मिस्टर ब्राउन मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, मंजू जी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो कुछ लोगों की मदद से उन्हें मिट्टी से बाहर निकलवाती हैं। मिट्टी में दबने के बाद और ऑलमोस्ट मरने के बाद मिस्टर ब्राउन को यह ख्याल आता है कि शायद मंजू जी ठीक ही कह रही थी। हो सकता है जिस पहाड़ के नीचे वो कह रही हो खजाना उसी के अंदर हो। तो हमारे मिस्टर ब्राउन जी दिन रात एक करके उस पहाड़ की खुदाई करते हैं। जी हाँ, और उनको उसी पहाड़ के नीचे एक शिप मिलता है। ये शिप बहुत ही ज़्यादा पुराना है और मिस्टर ब्राउन का मानना है कि ये जहाज़ वाइकिंग्स का हो सकता है या फिर किसी राजा का जिसकी मौत हो चुकी हो और ये उसी राजा की कब्र हो। मिस्टर ब्राउन के लिए ये उनके करियर की सबसे बड़ी खोज है और मिसेस प्रिटी के लिए उनकी ज़मीन में ऐसा कुछ मिलना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब मंजू जी खुशी में आके अपने कुछ दोस्तों को, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ये खबर बता देती हैं, जिसके बाद खुद तो वो बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन हमारे मिस्टर ब्राउन जी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देती हैं। इसके बाद वही होता है जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उस साइट पे आके उस पूरी साइट को अपने कब्जे में कर लेता है। अब मिस्टर ब्राउन की खास बात यह है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। इसीलिए मिस्टर चार्ल्स फिलिप, जो कि एक हेड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो मिस्टर ब्राउन को इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ छोटे मोटे काम देने लगते हैं, या कि कुल मिलाकर हम ये कहें कि उनसे उनका पूरा क्रेडिट छीन लेते हैं। इसी दौरान मंजू जी को पता लगता है कि उन्हें कोई बहुत ही भयंकर बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी जिसका साल 1939 में कोई इलाज पता नहीं था। तो इन शॉर्ट उन्हें पता है कि वो मरने वाली हैं। मिस्टर ब्राउन गुहार लगाने मंजू जी के पास जाते ज़रूर हैं, लेकिन मंजू जी अपने दुख में इतनी लिपटी हुई हैं कि उनको मिस्टर ब्राउन की प्रॉब्लम नहीं लगती। गुस्सा होकर मिस्टर ब्राउन वहाँ से काम छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रॉबर्ट को इस बात का पता चलता है, तो रॉबर्ट मीलों साइकिल चलाकर मिस्टर ब्राउन के घर पहुंचता है ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सके। रॉबर्ट ये बात जानता है कि उसकी माँ की मौत होने वाली है, लेकिन रॉबर्ट का एक ही सपना है कि मिस्टर ब्राउन जल्दी से वो पूरा शिप निकाल लें ताकि रॉबर्ट अपनी माँ को उस पर घुमाने लेकर जाए। मिस्टर ब्राउन ये बात सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं और वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर ब्राउन की बीवी भी उन्हें ये समझाती है कि इस खोज का हिस्सा होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें क्रेडिट मिले या ना मिले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजू जी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है, इसलिए वो अपने भाई रॉरी लॉमिक्स को वहाँ अपनी मदद के लिए बुलाती है। रॉरी पेशे से एक फोटोग्राफर है और वो पूरे प्रोजेक्ट की फोटोज क्लिक करना शुरू करता है। वो कितना हेल्पफुल साबित होता है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन जी हाँ, उन्हें पेगी प्रेस्टन नाम की एक औरत से प्यार ज़रूर हो जाता है। पेगी प्रेस्टन चार्ल्स फिलिप के असिस्टेंट स्टुअर्ट की बीवी है। वो शादीशुदा है, इसलिए वो रॉरी लॉमिक्स से दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन स्टुअर्ट को एक प्रोजेक्ट की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ता है।
इसीलिए पैगी और रॉरी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। पैगी और स्टुअर्ट की शादी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही, इसलिए पैगी एक वक्त पर आकर स्टुअर्ट को छोड़ देती है और रॉरी लॉमिक्स के साथ थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है। पैगी और स्टुअर्ट की शादीशुदा ज़िंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही, इसलिए पैगी स्टुअर्ट को छोड़ देती है और रॉरी लॉमिक्स के साथ चली जाती है। और रॉरी लॉमिक्स के साथ शादी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मंजू जी मिस्टर ब्राउन को इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट देती हैं और रॉबर्ट और उसकी माँ उस पुराने बोट में गद्दा लगाकर लेट जाते हैं और रॉबर्ट सेल करने की एक्टिंग करता है। मिसेस प्रिटी फिल्म के अंत में बताती हैं कि वो इस पूरी साइट को ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट करना चाहती हैं। फिल्म के आखिर में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर की वजह से 9 सालों तक उस साइट को पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन मिसेस प्रिटी के डेथ के 9 साल बाद ही वो साइट पब्लिक के लिए खुल जाती है। मिस्टर ब्राउन को इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन हाल ही के सालों में हुई रिसर्च के दौरान ये पता लगाया गया है कि मिस्टर ब्राउन ने आर्कियोलॉजी की दुनिया में बहुत अहम भूमिका निभाई है और अब ब्रिटिश म्यूजियम में मिसेस प्रिटी के नाम के साथ उनका भी नाम शामिल है। ये फिल्म मेरी तरफ से एक मस्ट वॉच है और इस मूवी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही वो इस फिल्म की लोकेशन है। जब भी आप इस फिल्म को देखें तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस फिल्म की हर एक लोकेशन को ध्यान से देखें। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एक भी चीज़ देखकर आप पकड़ नहीं सकते कि ये साल 1939 नहीं है। ये फिल्म एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी फॉर्मल लर्निंग होना ज़रूरी नहीं, हमें कोई थियोरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं। तो हाल ही में मैंने अपने बॉस को अपनी सारी वीडियोस दिखाई तो मिस्टर चोपड़ा का मानना ये था कि अगर मुझे किसी को जान से मारना है ना तो मुझे उसको चक्कू मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये वीडियोस ऑन करके उसके सामने छोड़ दूँ तो वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो अगर आपके भी ऐसे कुछ विचार हैं, कुछ नेक विचार, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच गाइस।